सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो शिक्षण योजना लेकर आए हैं, कलरव कक्षा 2 का पहला पाठ, जिसने सूरज चाँद बनाया। आइए हम लोग देखते हैं कि मैं कैसे शिक्षण योजना बनाया हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षण योजना। ऊपर लिखे हैं शिक्षण योजना 1 लिखे हैं। मैंने पहली शिक्षण योजना बनाई है, इसलिए इसको 1 लिखा हूँ। उसके बाद हम 4 कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम बनाने के बाद पहले कॉलम में हम दिनांक लिखेंगे, दूसरे कॉलम में कक्षा लिखेंगे, तीसरे कॉलम में विषय लिखेंगे, चौथे कॉलम में समय डालेंगे। दिनांक को मैंने छोड़ दिया है। कक्षा 2 का मैंने बनाया इसलिए 2 लिखा हूँ। विषय कलरव का बनाया हूँ तो इसलिए कलरव। समय जो 40 मिनट मैंने बना रखा है। कुछ लोग 30 या 35 मिनट का भी बनाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लर्निंग आउटकम, बच्चे कविता को हाव भाव से सुना सकेंगे। प्रकृति में चाँद, तारे, सूरज, चिड़िया और फूल के महत्व को जान सकेंगे। प्रकरण मैंने लिया है, जिसने सूरज चाँद बनाया। फिर सीखने सिखाने की सामग्री में मैंने प्राकृतिक चित्र, फ्लैश कार्ड, मोबाइल तथा रंगीन चाक। अगर आपको कोई और भी जानकारी है तो उसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद सीखने सिखाने की गतिविधियाँ, इसको मैंने इसमें भी 4 कॉलम बनाया है। पहला जो क्रमांक, दूसरा चरण, तीसरा अवधि, चौथा जो अवलोकन के तरीके। इसमें एक क मैंने दिया है। शिक्षण की शुरुआत में हम अवधि में 10 मिनट देंगे और इधर प्रश्न उत्तर की बात रहेगी। तो शिक्षक बच्चों के पूर्ण ज्ञान का पता लगाने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों सुबह के समय आसमान में क्या दिखाई देता है? तो बच्चे इसका उत्तर बताएंगे सूर्य या सूरज, इसलिए मैंने सूर्य का चित्र बना दिया है। प्रश्न नंबर 2, बच्चों रात को आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? तो बच्चे बताते हैं चंद्रमा दिखाई देता, तारा दिखाई देता है, इसलिए मैं चंद्रमा और तारा का चित्र बना दिया है। प्रश्न नंबर 3, फूलों, चिड़ियों आदि को किसने बनाया? तो ये बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो बच्चे जो है सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर ख जो है शिक्षण के दौरान इसकी अवधि मैंने 20 मिनट दिया है। अवलोकन के तरीके में परिचर्चा या अवलोकन। शिक्षक बच्चों को उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन कराना सिखाते हैं तथा उनसे अनुकरण वाचन करने के लिए कहते हैं। कविता है, जिसने सूरज चाँद बनाया। तो मैंने कविता के लिए एक छोटी सी मैंने कॉपी बनाई है। कॉपी के अंदर मैंने इसमें कविता लिखा है। उस कविता को मैं गाकर सुनाऊंगा और मेरे साथ बच्चे भी गाएंगे। जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसे ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। एक कविता कहने के बाद हम इसका बच्चों को अर्थ बताएंगे। तो शिक्षक जो बच्चों को कविता का अर्थ बताते हैं, बच्चों सूरज, चंद्रमा, तारे, फूल, चिड़िया और सारी दुनिया को भगवान ने बनाया है। हमें उस ईश्वर के गुणों को गाना चाहिए और उन्हें प्यार से सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। शिक्षण के बाद
इसमें अवधि 5 मिनट है। फिर आगे प्रश्न उत्तर विधि है। तो शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न है सूरज कब निकलता है, बच्चे इसका उत्तर बताएंगे। दूसरा प्रश्न है सूरज किस दिशा में निकलता है, बच्चे भी इसका उत्तर बताएंगे। तीसरा प्रश्न है पूरे जगत को किसने बनाया, बच्चे इसका उत्तर बताएंगे। फिर आगे हम गतिविधि, शिक्षक बच्चों को 2 समूह में विभाजित कर प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं के नाम बताने को कहेंगे। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य, शिक्षक बच्चों से कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए कहते हैं। तो इसमें कठिन शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर उसका हम शब्दार्थ बताएंगे। तो शब्द और अर्थ, नंबर 1 जगत, जगत माने होता है संसार, ईश्वर, ईश्वर माने भगवान, शीश माने सिर, प्रेम माने प्यार। ये कठिन शब्द हम श्यामपट्ट कार्य कराकर उसके बाद बच्चों को हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य, शिक्षक बच्चों से उचित लय के साथ कविता को याद करके आने को कहेंगे। आगामी कार्य योजना, शिक्षक बच्चों को आसपास परिवेश से पूर्ण परिचित कराने की योजना बनाएंगे। दोस्तों, अगर मेरे इस शिक्षण योजना में कोई कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, धन्यवाद।